आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है विद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं और किसी चालक में प्रवाहित धारा द्वारा व्यय हुई विद्युत ऊर्जा का सूत्र विभवांतर तथा धारा के और धारा तथा प्रतिरोध के पदों में लिखना है। तो दोस्तों, जैसे कि हमें ऊर्जा की परिभाषा से यह पता है कि किसी भी वस्तु के जो कार्य करने की कुल क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, उसे उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। तो दोस्तों, अगर विद्युत ऊर्जा की बात करें हम लोग, तो दोस्तों जो विद्युत ऊर्जा होती है वह क्या होती है, जैसे कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, जो ऊर्जा होती है वो ना ही हम लोग उसको संचित कर सकते हैं, मतलब ऊर्जा जो होती है किसी भी निकाय की अगर कुल ऊर्जा का है वो हमेशा कैसी होती है, नियत रहती है। तो ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है। तो क्या होता है, अगर किसी चालक में मान लीजिए जो आवेश था या इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उनके गति के स्वरूप प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अर्थात जो आवेश होते हैं वे कैसे होते हैं, पहले स्थायी अवस्था में होते हैं और जब इनके सिरों पे विभवांतर V उत्पन्न मतलब V लगाया जाए तो क्या होते हैं, वे एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। तो सारे जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों वह किधर चलने लगेंगे, वह धन सिरे की तरफ गति करने लगेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉनों के स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के कारण क्या होती है, वहां पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। और उसमें वहां पर क्या हो जाता है, धारा का प्रवाह होने लगता है, ठीक है, जो आवेशों की गति के कैसे होती है, पूर्णतः विपरीत होती है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो आवेश होता है उसे क्या दिया जाता है, आवेश इक्वल टू होता है I इंटू टी, या जो धारा होती है वो क्या होती है, धारा होती है आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न होती है, आवेशों के, हम लोग कह सकते हैं आवेशों के चलने के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे आवेश स्थित ऊर्जा से कैसे परिवर्तित हो रहे हैं, आवेश अपनी स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रहे हैं, जिसके कारण उत्पन्न ऊर्जा कौन सी, जो उत्पन्न धारा आई है जो विपरीत दिशा में बहती है, ठीक है। अब बात करें हम लोग किसकी, कि किसी चालक में प्रवाहित धारा द्वारा व्यय हुई विद्युत ऊर्जा का सूत्र। तो दोस्तों जो विद्युत ऊर्जा है उसका जो प्रश्न के अनुसार हमें किस में लिखना है, सबसे पहले हमें इसे विभवांतर तथा धारा के पदों में लिखना है। तो दोस्तों अगर विभवांतर तथा धारा के पदों में लिखे हम लोग, ठीक है, तथा किसके, धारा के पदों में, तो दोस्तों जो हम लोग जानते हैं P बराबर इसे क्या होता है, वह होता है E के बटे में T, अर्थात कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और यही जो शक्ति होती है, हम लोग अगर कहे जो कार्य करने की क्षमता होती है वह क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। तो इस समीकरण से हम लोग कह सकते हैं, यह स्पष्ट है कि E बराबर से क्या होता है, P इंटू टी होता है। अगर मान लीजिए यह जो चालक है इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V है और जो चालक के अंदर जो उत्पन्न धारा है वह क्या है, I है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो शक्ति होगी वह क्या हो जाएगी, शक्ति क्या होती है दोस्तों, P बराबर से होती है V इंटू आई, जब चालक के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो और उसमें धारा क्या प्रवाहित हो, I प्रवाहित हो। तो इसको हम लोग उपरोक्त में मान रख सकते हैं। तो इसको अगर समीकरण क्रमांक 1 नाम दे दे, तो समीकरण क्रमांक 1 से क्या हो जाएगा, E बराबर से हो जाएगा V इंटू आई इंटू टी, अर्थात यह ऊर्जा है किसके पदों में, विभवांतर, धारा तथा समय के पदों में, ठीक है। और अगर हमसे फिर दूसरा क्या कहा गया है कि धारा तथा प्रतिरोध के पदों में लिखा जाए, अगर मान लीजिए इस चालक का प्रतिरोध क्या है, कैपिटल R है, तो उत्पन्न जो शक्ति हो जाएगी, ठीक है, इसको समीकरण क्रमांक हम लोग 2 नाम दे देते हैं यहाँ से। और समीकरण 2 से, ठीक है, हम लोग किसको लिखेंगे, प्रतिरोध के पदों में धारा, ये हो जाएगा समीकरण 2 से धारा के तथा प्रतिरोध के पदों में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से दोस्तों, यहाँ से अगर हम लोग प्रतिरोध और धारा के पदों में लिखे तो हम लोग जानते हैं जो शक्ति होती है दोस्तों वह क्या होती है, V इंटू आई होती है, विभव गुणित धारा के बराबर होती है किसी भी परिपथ की शक्ति। तो यहाँ से अगर हम लोग अगर चालक में प्रवाहित विभव को कुछ इस प्रकार से लिख दे, ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, ठीक है। अगर इसी मान को हम लोग यहाँ पे उत्पन्न लिख दे तो P बराबर से क्या हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा आई आर गुना आई आर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आई आर मल्टीप्लाई बाय आई। तो इसको जब आगे लिखेंगे हम लोग तो P का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा आई स्क्वायर आर के बराबर। इसको समीकरण क्रमांक 2 नाम दे देते हैं और समीकरण क्रमांक 3 नाम दे देते हैं और समीकरण क्रमांक 2 में क्या करते हैं, मान रख देते हैं। तो समीकरण क्रमांक 2 से तथा समीकरण क्रमांक 3 से क्या हो जाएगा दोस्तों, P का जो मान है, ठीक है,
पी का मान आप समीकरण क्रमांक 1 से मान रख दे, समीकरण क्रमांक 2 में आप वी की जगह पे क्या कर सकते हैं, वी की जगह पे आई आर रख दे। तो मैं इसको लिख देती हूँ समीकरण क्रमांक 1 और 3 से, ठीक है। तो समीकरण क्रमांक 1 तथा 3 से क्या हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा E बराबर इसे क्या था हमारे पास में, P इंटू टी था। यहाँ से अगर P के हम लोग मान रख दे क्या, आई स्क्वायर आर लिख दे, तो E का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में, आई स्क्वायर टी के बराबर आ जाएगा। जो क्या है हमारे पास में, जो परिपथ की जो ऊर्जा है वो किसके पदों में, धारा तथा प्रतिरोध के पदों में प्राप्त हुई है, ठीक है। अगर मान लीजिए समय इकाई कर ले हम लोग, मतलब टाइम कितना ले ले, t इक्वल टू 1 सेकेंड ले ले, ठीक है। तो जो प्रवाहित धारा का जो वर्ग है वो किसके बराबर है दोस्तों, वह मतलब हम लोग कह सकते हैं जो ऊर्जा है वो किसके बराबर हो जाएगी, परिपथ की शक्ति के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अगर t बराबर से 1 सेकेंड है तो E बराबर से क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा, जो लगभग किसके बराबर है, शक्ति के बराबर है। अर्थात परिपथ की शक्ति उस ऊर्जा के, मतलब परिपथ की जो शक्ति है वह ऊर्जा के बराबर हो जाएगी कब, जब इकाई समय में कितनी आई धारा प्रवाहित की जाए, ठीक है। और परिपथ का जो प्रतिरोध है वो कैपिटल आर है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।